चलो बात करते हैं अपूर्वा की, जिसे लेकर उसके एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव ने एक गाना रिलीज किया है। इस गाने में उसने अपने नजरिए से कई प्रॉब्लमैटिक बातें बताई हैं। इसके बाद अपूर्वा के दोस्त सूफी ने भी इंस्टा स्टोरी डालकर अपूर्वा पर तंज कसा। अब पहले उत्सव की बात करते हैं। उसने क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स नाम से गाना डाला, जिसमें कुछ लाइंस ये थीं। बेबी हम 20 हफ्ते साथ थे, लेकिन तुम तो हमेशा मेरी बुराई कर रही हो। प्लीज मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ, क्योंकि मैंने सिर्फ सच बताया है। सुनो ध्यान से, इतना झूठ क्यों बोलती हो? जहां से मैं आता हूं हम पहले प्यार से समझाते हैं, फालतू का तमाशा नहीं करते। इससे ये लगता है कि फेब 2024 के आसपास जब इनका ब्रेकअप हुआ तो अपूर्वा या रिबेल और उसकी दोस्त रिदा उत्सव को सोशल मीडिया पे शेम करने लगी। उसे चीटर, घटिया जैसे शब्द बोले गए। गाने में जो लाइनें हैं शायद उन्हीं का जवाब है। उत्सव ने यह भी बताया कि वैलेंटाइंस डे के आसपास अपूर्वा ने उससे फिर से बात करने और शायद पैचअप का ट्राई किया था, लेकिन उसी वक्त उसका नया शो सेडी टू बैडी रिलीज होने वाला था। उत्सव को लगा हो सकता है ये सब सिर्फ कंटेंट के लिए हो रहा है। गाने की लाइनों से ये भी पता चलता है कि उत्सव के हिसाब से अपूर्वा ने उससे चीट किया था और रिदा ने भी उसके खिलाफ कहानियां बनाई थी। उत्सव ने अपने एक लंबे सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अगर कोई और झूठ फैलाया गया तो वो सारे सबूत पब्लिक कर देगा। उसने कहा कि फॉलोअर्स होना किसी को ये हक नहीं देता कि वो दूसरों को शेम करे या अपने दर्शकों को भड़काए। उत्सव ने यह भी बोला कि जब वो ऑनलाइन बदनाम किया जा रहा था, उसे चीटर, अब्यूजर टैग दिया गया। उसने अपूर्वा और उसकी एजेंसी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे काफी इग्नोर किया गया और बोला गया कि तू नोबडी है, खुश होके डेट कर लिया। अब अगर रिलेशनशिप की टाइमलाइन देखें तो दोनों जैन 2024 तक साथ थे। उसी दौरान अपूर्वा थाईलैंड ट्रिप की रील्स डाल रही थी। ट्रिप के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद अपूर्वा और रिदा ने उत्सव के खिलाफ कमेंट्स करने शुरू कर दिए। उनके बड़े फैन बेस ने भी उत्सव को गलत समझना शुरू कर दिया। अपूर्वा अपने किसी भी एक्स के बारे में जब भी इंटरव्यूज में बात करती, उसके फैंस सीधा उत्सव को दोष देने लगते। पिछले 1 साल से उत्सव को लगातार ऑनलाइन हेट मिल रही थी। अब शायद वो इसीलिए सामने आया ताकि अपनी बात क्लियर कर सके। उसके लेटेस्ट पोस्ट्स में भी अपूर्वा के फैंस इस पर रिएक्ट करते दिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेकअप को 1 साल हो गया, अब ये सब क्यों, बस फेम चाहिए। अभी हाल में उत्सव ने यह भी बोला कि उसने अपूर्वा की एजेंसी से हेल्प मांगने की कोशिश की थी, मगर सीधा जवाब आया, तू नोबडी है, खुश रह। रिलेशनशिप पब्लिक थी, तो अगर अपूर्वा कभी भी किसी एक्स के बारे में कुछ बोलती तो लोग उत्सव को ही टारगेट कर लेते। एक्चुअली जब सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा पब्लिक हो जाती है तो फैंस छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। कई बार कंटेंट और रियल लाइफ में फर्क मिट जाता है और इसी वजह से दोनों साइड्स अपनी अपनी बात खुले में रखना चाहते हैं। ऐसी चीजें कई बार बिना मतलब के बहुत बढ़ जाती हैं। अभी तक रेबल किड अपूर्वा ने इस पूरे मामले पर कोई सीधा जवाब या स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन एक फोटो जरूर सोशल मीडिया पर उसकी स्टोरी में दिखी थी, जिसमें वो और उसका एक दोस्त मिडिल फिंगर दिखा रहे थे। ये फोटो उत्सव का गाना रिलीज होने के बाद दिखाई दी। उत्सव ने अपने कैप्शन में साफ लिखा था कि कोई झूठी बात फैलाई गई तो वो सबूत निकाल देगा। कई लोगों को भी उस लड़के में शुरू से कोई कमी नहीं लगी थी। इसके अलावा सूफी मोटी वाला भी रेबल किड से खासा नाराज नजर आ रहा है। कुछ वक्त पहले वेंसडे नेटफ्लिक्स शो के लिए कई इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया था, जिसमें सूफी, रिदा और अपूर्वा तीनों गए थे। सूफी ने रिदा के साथ तो काफी फोटोज और वीडियोस डाले, लेकिन अपूर्वा के साथ एक भी नहीं। इस पर लोग सूफी से पूछने लगे कि तुम्हारे और अपूर्वा के बीच क्या मसला है। सूफी ने इस पर पोस्ट कर लिखा, नो मोर लाइज। सूफी ने यह भी कहा कि उसे काफी सारे ऐसे मैसेज मिले जिसमें लिखा था कि वो अपूर्वा के नाम पर फेम ले रहा है और अब उसे इग्नोर कर रहा है। इस पर सूफी ने साफ जवाब दिया कि उसने अपूर्वा के साथ कभी सिर्फ उसके यानी अपूर्वा के पेज के लिए ही काम किया था, खुद के क्लाउड के लिए नहीं। सूफी बोला, मैं सिर्फ दोस्ती चाहता था अपूर्वा से, नॉट द रेबल किड। जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी मैं खुद हट गया। मैंने उससे रिक्वेस्ट भी की थी कि अपने ऑडियंस को कहे कि मुझके बुरे मैसेज ना करे, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जबकि खुद को वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बोलती थी। उसी वजह से मैंने उससे दूरी बना ली। और वैसे अपूर्वा यानी रेबल किड पर रिलेशनशिप्स को लेकर ही नहीं, उसकी एज को लेकर भी काफी बातें उठ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि अपूर्वा अपनी असली उम्र छुपा रही है। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट वायरल थी जिसमें यूजर ने लिखा था कि अपूर्वा कभी इंटरव्यू में अपनी उम्र 23 बताती है तो कभी किसी और वीडियो या रील में भी वही कहती है, इवन तब भी जब साल बदल गया है। उसका एक इंटरव्यू 2 जुलाई 2024 को पोस्ट हुआ था, जिसमें शुरू में ही वो खुद को 23 कहती है। फिर एक रील जिसमें वो टोमोरोलैंड ट्रैवल कर रही थी। ये रील 13 अगस्त 2024 को पोस्ट हुई, ये कहते हुए कि अपना 23rd बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। मतलब लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर हर साल वो 23 कैसे हो जाती है। ऐसे कमेंट्स ने अपूर्वा के कई ऑडियंस को झटका दिया कि वो ऐसे सिंपल ट्रूथ्स पर भी ओपन क्यों नहीं है, जबकि बाकी कंटेंट में वो इतनी ईमानदारी से अपने किस्से शेयर करती है। कुछ फैंस ने तो प्यार से ये भी लिखा, ब्रो बस अपनी सच्ची उम्र बता दे, तेरा काम मुझे पसंद है पर ये ग्लिच थोड़ा अजीब है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।